अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन जो कि बिहार का इतिहास एवं कला संस्कृति से है। प्रैक्टिस नंबर 2। ये BSSC 12,199 पोस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है। चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी बिहार का इतिहास एवं कला संस्कृति से कर रहे हैं। इसके बाद में आगे कुछ सेट मिक्स सेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी। तो यानी आज का पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर 1940, 15 नवंबर 1927, 15 जनवरी 1930, 15 जून 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 1934 को बिहार में भीषण भूकंप आया था जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंपारण का नील विद्रोह किस गांव में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है पंडौल, ऑप्शन बी है जोकातिया, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है रामनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडौल। पंडौल में जो है चंपारण का नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था, पंडौल से है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन ए है सरफराज हुसैन, ऑप्शन बी है चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है मजहरूल हक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजहरूल हक के अध्यक्षता में बिहार होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है शक वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था बिहार में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को गुप्त शासक जो है समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मगध के सम्राट बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था। बोल रहा है क्वेश्चन कि मगध के सम्राट बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था। बौद्ध संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उन क्रांतिकारियों का नाम बताइए जिसने 8 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन ए फणींद्र दास घोष, ऑप्शन बी अजय घोष, ऑप्शन सी ज्योतिन्द्रनाथ घोष, इसके बाद में ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है फरवरी 1931 में, ऑप्शन बी है जनवरी 1933 में, ऑप्शन सी है मार्च 1929 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। कहाँ पर, तो आपको बताना है कहाँ पर ऐसा हुआ था 1930 ईस्वी में।
तो ऑप्शन ए है पटना, बी है साहिबगंज, सी है बरही, डी है मुजफ्फरपुर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरही। इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? बिहार के शासकों ने, उज्जैन के शासकों ने, कौशल के शासकों ने, अवंती के शासकों ने। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार के शासकों ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी में, वैशाली में, पारसनाथ में, उपयुक्त सभी में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जगह पावापुरी, वैशाली, पारसनाथ सभी जगह जैन धर्मियों का है मुख्य तीर्थ स्थल है। इसके बाद में 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है, बताइए इनमें इनका सुलेमित करना है, मतलब आपको सही मिलान करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है, इसमें जन्म है और पहला में जन्म हुआ था बुद्ध का सारनाथ में। इसके बाद में ऑप्शन में दूसरा में दे रहा है कि ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सी में है प्रथम प्रवचन लुम्बिनी में दिए थे, निधन हुआ था कुशीनगर में। तो इसी तरह से आपको मिलान करना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, सभी को पता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कितना है कि यहाँ पे है जन्म ना, हाँ जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, यानी ए का 3, यानी एक ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक। जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। इसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन दिए थे आपको सारनाथ में। इसके बाद में निधन कहाँ हुआ था? तो निधन हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर में। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उनमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन सी डी है शाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया, सी पटना। पटना जो है से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके बाद में अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में, कैंप जेल में, भागलपुर जेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, हजारीबाग जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में कैद करके रखा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है जनवरी 1946 में, कि फरवरी 1946 में, कि मार्च 1946 में, कि अप्रैल 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, वात्स्यायन थे, पराशर थे, कनाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद शहाबुद्दीन, सर अली इमाम, सैयद हसन इमाम, मौलाना मजहरुल हक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1915 में जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का बम्बई में, उनका अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक ने किए थे। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है कि
वास्तुकार महागोविंद जो बिंबिसार के दरबार में था ने किसका निर्माण किया था? चंपा की राजधानी का, राजगृह की राजधानी का, पाटलिपुत्र की राजधानी का या वैशाली की राजधानी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगृह की राजधानी का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीव किसके दरबार में सुशोभित था? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के दरबार में रहता था प्रसिद्ध चिकित्सक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वस्त्रकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? यानी बिंदुसार, अशोक, धनानंद, अजातशत्रु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के दरबार में राजनीतिज्ञ वस्तुकार मंत्री पद पर सुशोभित रहते थे, अजातशत्रु के दरबार में।